नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष के ऊपर साधे गए निशाने का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्थापना दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और अटल और अडवाणी जी को जो भारतीय जनता पार्टी थी अब वो नहीं रही। ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हनुमान जी की तुलना बीजेपी से करने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो सबके हैं। हनुमान जी ज्ञान की शक्ति और भक्ति के भंडार हैं। उनके बराबर कोई दूसरा नहीं है। ये स्थापना दिवस की बधाई। आज ही दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ, 80 के आसपास संभवतः बना। उनको मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन जो अटल जी और अडवाणी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि वो रास्ता से भटक चुकी है। कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या घर बैठ गए हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं, जिन लोगों ने स्थापना की थी। और ये कब्र वगैरह तो मुसलमानों में होता है क्या? कब्र कौन खोदते हैं? आप हिंदू हैं तो कहाँ होता है? आप मतलब क्रिमिनेशन कहाँ होता है? जो हिंदू लोगों को कहाँ होता है? शमशान में होता है। क्या होता है? चिता जलाया जाता है, अंत्येष्टि होता है। तो कब्र कैसे खुदेगा भाई इसका? ये बृहस्पति सिंह वाले मामले में भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के सारे नेता बहुत ज्यादा अहंकारी हो गए हैं और बृहस्पति सिंह ने भी कहा है कि थप्पड़ मारने को लेकर उनको कोई अफसोस नहीं है। देखिए, ये मामला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जसपुर, सरगुजा और राजधानी रायपुर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से रवाना हुए। दोपहर 12:30 बजे जसपुर पहुंचे और लगभग 12:35 पर सरना पूजा स्थल दीपू बगीचा में आयोजित खद्दी परब पूजा सहूल समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद वे वहां से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे और वहां सरहुल पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद अंबिकापुर से रायपुर के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हितों के संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य में संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया की पहल पर अंतिम तिथि 30 दिवस की छूट प्रदान करने के लिए नागरिकों की सुविधा के लिए 1 महीने का अतिरिक्त अवसर दिया गया है। केंद्रीय जेल जगदलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत में जुर्म कबूल करने पर 3 बंदियों को रिहा कर दिया गया है। दरअसल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा कंवर मीनाक्षी नाग ने संबंधित मामलों की यहां सुनवाई की थी। जेल लोक अदालत में 16 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें लेबो बघेल, मनीराम पोडियामी और अमित राय ने अपनी अपराध को कबूल किया और इसके आधार पर उनके प्रकरणों का निराकरण कर उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा में दंडित कर उन्हें रिहाई कर दी गई है। और जेल लोक अदालत में सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मैं डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट केंद्रीय जेल जगदलपुर सर जो दिनांक 2/4/2023 को शासन के निर्देशानुसार केंद्रीय जेल जगदलपुर में राज्य स्तरीय बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 16 प्रकरण रखे गए। 3 प्रकरण का निराकरण किया गया। श्रीमती सीमा कंवर एवं श्रीमती मीनाक्षी नाग एवं कोंडागांव न्यायालय से बसंत जेएमएफसी।
प्रदेश के दूसरे इलाकों की तुलना में बस्तर में कोरोना संक्रमण फिलहाल पूरी तरह से काबू में दिखाई दे रहा है। जानकर कह रहे हैं कि समय रहते टेस्टिंग प्रारंभ हो जाए तो बेहतर रहेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक साथ कई संक्रमित मिले, जिन्हें संभालने के लिए इंतजाम कम पड़ जाए। और फिलहाल जिले में ना तो RT-PCR जांच हो रही है और ना ही टीकाकरण। ऐसे में इस बात को लेकर आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि कहीं कोरोना विस्फोट की स्थिति ना बन जाए। किट के अभाव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही, बाहर से आने वाले लोग की ट्रैवल हिस्ट्री का अता पता नहीं है। एक तो यहाँ पे ज़्यादा संक्रमित वैसे भी कम ही आता है, और दूसरा अभी यहाँ पे टेस्टिंग हो नहीं रही है हमारे यहाँ। RT-PCR किट अवेलेबल नहीं है, उसके कारण से शायद उसके कारण से नहीं मिल रहे पेशेंट। तो ये अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में तो फिर बहुत एक साथ मिलेंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी? नॉर्मल अभी कोरोना के अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस भी बहुत एक्टिव है, नॉर्मल सर्दी खांसी भी हो ही रहा है उनके कारण से। तो ये कहना बहुत बिना टेस्टिंग के तो बताना बहुत मुश्किल है कि ये कोरोना के कारण से कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के कारण से है। डीमरापाल मेडिकल कॉलेज में क्या तैयारी? अभी तो हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं है कोरोना का। पर बेड मतलब वार्ड तैयारी? बेड हमारे पास, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास एट प्रेजेंट 35 बेड एनी टाइम विद ऑक्सीजन, विद वेंटिलेटर, विद प्रॉपर मॉनिटर्स सब अवेलेबल है। क्या लगता है अगर टेस्टिंग शुरू हो जाएगा तो एक बम फूटेगा नहीं कोविड का? टेस्टिंग होने से छुटपुट क्वेश्चन तो मिलने लगेंगे, क्योंकि सारे लोग करीब करीब वैक्सीनेटेड हैं। सेकेंड वेव के आने के बाद सारे लोग प्राय कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं, एंटीबॉडीज सब में प्रेजेंट है, तो उतना सीरियस कोविड नहीं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 59 नए मरीज मिले हैं और इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 238 हो गई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 64 एक्टिव केस हैं, जबकि बिलासपुर में 34 और दुर्ग में 32 एक्टिव मरीज हो गए हैं। बुधवार को प्रदेश में 1710 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 59 मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। अप्रैल के पहले दिन से लगातार केस बढ़ रहे हैं। बुधवार यानी कि 5 अप्रैल को रायपुर में 16, दुर्ग में 3, बिलासपुर और राजनांदगांव में 10-10 मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.45% हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है और जिसमें नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। फोर्स के द्वारा लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन से नक्सलियों में बौखलाहट मची हुई है, जिससे डरे सहमे से नक्सली अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में नक्सली घटना में लगभग 77 की कमी आई है, 77% की कमी आई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि नक्सली घटना में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की हुई शहादत में भी लगभग 90 वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में कमी आई है। इसी प्रकार नक्सली घटनाओं में होने वाली जनहानि में भी वर्ष 2022 में कमी आई है। वहीं इसे लेकर बस्तर IG ने बताया कि आने वाले वर्षों में इस आंकड़े को और कम करने की कोशिश रहेगी। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में माओवादी घटना में लगभग 77% कमी आया है। इस हिसाब से जो माओवादी घटना में जो आम नागरिक एवं सुरक्षा बल के जो शहादत है उसमें भी लगभग 90% 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में कमी आया है। इस प्रकार विगत वर्षों में जो नक्सल घटना में उल्लेखनीय कमी आया है, नक्सल घटना में होने वाला जो जनहानि और मालहानि में भी काफ़ी उल्लेखनीय कमी आया है। और आगामी वर्ष में भी हमारी कोशिश ये रहेगा इस आंकड़े को और कम करने का, ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्र की जनता का जान माल को रक्षा करने में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ इलाके में नक्सल घटना में कुल 325 जो आम नागरिक का माओवादी की घटना में उनका मारा गया। और इन अवधि में यदि CPM माओवादी संगठन का कुल 328 जो माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और इसी प्रकार अन्य जो आंकड़ा है उसमें जैसा माओवादी की जो आगजनी एवं अन्य। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी समेत भाजपा पर आरोप लगाया है। अडानी समूह से जुड़ी वास्तविकता और ललित मोदी और नीरव मोदी को मोदी सरकार द्वारा क्लीन चिट दिए जाने जैसे विषयों पर भी पत्रकारों के
संज्ञान में मामला डाला। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज बन गए और केंद्र सरकार इस आवाज को सुनियोजित तरीके से दबाने में लगी है। लेकिन हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी के अनुयायी हैं, सत्य के साथ हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। आज देश में अनकहा आपातकाल चल रहा है और केंद्र के खिलाफ चाहे पत्रकार हो, जननेता हो या समाज का प्रबुद्ध वर्ग हो, सबकी आवाज को दबाया जा रहा है। आज पूरे लोग गरीबी की ओर उन्होंने ढकेल दिया और सिर्फ एक आध व्यक्ति को अमीर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और राहुल देश के हमारे युवाओं की आवाज़ और देश के लोगों की जो आवाज़ है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोदी जी से सवाल करी कि आपका और अडानी का क्या रिश्ता है, ऐसा क्या फार्मूला है कि 7 साल के अंदर में जो व्यक्ति 700 या 600 रैंक में लिस्ट में रहते थे वो मोदी जी के सरकार बनने के बाद पहले रैंक में कैसे आए, इसका सवाल दीजिए। तो लगातार उनको संसद में बोलने से रोका गया और आज षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। और जो गरीबों की और युवाओं की बात करता है उनको केंद्र की एजेंसियों के द्वारा दबाव बनाकर उनके द्वारा षड्यंत्र रचकर डराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जो कि निंदनीय है। ना भारतीय जनता पार्टी के इस धमकी से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और राहुल जी जिस तरह से हमको कहते हैं डरो मत, और उस व्यक्ति को डराने का प्रयास किया जा रहा है जो दूसरे लोगों को कहते हैं डरो मत। और राहुल गांधी जी ऐसे भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में लड़ते रहेंगे और हमें न्यायपालिका में भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा और देश के युवाओं की आवाज़ को और यहाँ के लोगों की आवाज़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी डबल टारगेट के साथ काम करेगी। गुरुवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं से बड़े नेताओं ने यही कहा। दोहरा टारगेट इस वजह से क्योंकि प्रदेश में 15 साल के सत्ता काल को खो चुकी बीजेपी को फिर से शासन की कुर्सी का सफर तय करना है और दूसरी ओर लोकसभा में भी सीटें जीतनी है ताकि केंद्र में मोदी सरकार की हैट्रिक लग सके। और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जैसे सहयोगियों की वजह से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान बढ़ रहा है। बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए साहू ने कहा कि गांव गरीब किसान के हित में बीजेपी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के 23,000 से अधिक बूथों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कार्यालयों को सजाया जा रहा है और उत्साहपूर्वक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है वहां से खबर है, जहां एनपीएस और ओपीएस में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कर्मचारियों ने दोनों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनाव किया है। आपको बता दें कि 2,88,271 शासकीय कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना है और तो वहीं 2,272 ने एनपीएस को चुना है। जिन कर्मचारियों ने चुनाव नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मार्च से ओपीएस से एनपीएस के तहत अलग अलग वेतन सरकार देगी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर महीने हम रोजगार दिवस मनाते हैं और 2.5 लाख नौजवानों को बैंकों से लोन दिलाकर ब्याज की सब्सिडी देकर उनको रोजगार से लाने का काम करते हैं। और साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और 1 लाख बच्चों को हम जून जुलाई के महीने से 8,100 रुपया महीना काम सीखने के देने का प्रारंभ करने वाले हैं। तो एक बीमारू राज्य, एक गरीब राज्य आज कहाँ पहुंचा, मैं और आंकड़ों पे अभी नहीं जाना, लेकिन उसका दिग्दर्शन है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आनंद और प्रसन्नता ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि जनता के कल्याण के कामों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जी जान से लगी हुई है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है जहाँ कार्यकर्ताओं ने सीएम जन सेवा के शिविर लगाए और 83 लाख नए नाम अलग अलग योजनाओं में जुड़वा दिए। ये मध्य प्रदेश है जहाँ विकास की यात्रा केवल सरकारी नहीं थी, कार्यकर्ताओं पर सम्मिलित था और जनता को लाभान्वित करने का काम किया। तो अनेकों अभियान मेरे मित्रों चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी और सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश भी उसी राह पर चल रहा है। इसलिए आनंद और प्रसन्नता के साथ आज मैं प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। लेकिन भूलना मत, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और अंत में मैं। पार्टी और सरकार मेरे लिए ये नहीं है, हम राष्ट्र के लिए हैं और इसलिए आइए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में अपना योगदान देते हुए और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते जाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाते जाएं, जनता को सुखी करते जाएं और भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए बनी है उसकी पूर्ति करते जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजालपुर में 12 अप्रैल को प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महिला सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल, एसपी यशपाल सिंह, एसडीएम सत्येंद्र कुमार सिंह के साथ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कार्यक्रम के प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। आयोजन में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री शुजालपुर में करीब 4 घंटे का समय देंगे और मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना भी शेष है और हेलीपैड स्थल, पचौर रोड, गोकुल धाम सिटी सहित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के आम सभा स्थल का भी अवलोकन किया और अकोदिया नाका स्थित विश्राम गृह पर जिले के सभी अधिकारियों, विभाग प्रमुखों की बैठक भी कलेक्टर व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने लेते हुए विभागीय कार्यों को लेकर जानकारी दी। छिंदवाड़ा में 5 दिनों के प्रवास पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सर पर गमछा डालकर रोजा इफ्तार किया और सभी मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तार कराया। इस दौरान कमलनाथ ने रोजेदारों से कहा कि चुनाव में आप छिंदवाड़ा संभालो, मुझे प्रदेश संभालने दो। उनके साथ सांसद नकुल नाथ सहित अन्य स्थानीय कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे और ईद मिलादुब्बी मैदान में आयोजित इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम में हर साल कमलनाथ शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचते हैं और इस बार भी यहां 13वें रोजे पर कमलनाथ रोजा इफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। सबको छिंदवाड़ा संभालना है, मुझे प्रदेश संभालने दो। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। बहुत देश के इतिहास की किताबों में बदलाव किए जाने की शुरुआत हो गई है। कक्षा 12वीं की किताबों में राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर कुछ अहम पंक्तियां हटा दी गई हैं। इस पर लेखक और उनके परपोते तुषार गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत से बीजेपी आरएसएस को हमेशा परेशान कर रही है। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के परपौत्र जरूर हैं, लेकिन गांधी जी वो अभी तक नहीं समझ पाए। सिर्फ परपौत्र होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुषार गांधी जी के प्रपौत्र जरूर हैं, पर मेरा ख्याल है गांधी जी को अभी तक वो समझ ही नहीं पाए। सिर्फ प्रपौत्र होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ महात्मा गांधी का जितना सम्मान महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम मोदी जी ने किया है, उतना आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। उसका सीधा एक उदाहरण बताता हूँ, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत का जो सिंबल है वह है महात्मा गांधी का चश्मा। अब बताइए, स्वच्छ भारत
सिर्फ सड़क नाली साफ करना नहीं है, इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त भारत को ही बना। देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर चुकी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर पार्टी संगठन द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश और जिला कार्यालयों पर विशेष सजावट की गई है। प्रदेश में भाजपा के स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम भोपाल में पुरानी आरटीओ बिल्डिंग में स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हुआ, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी का ध्वज फहराया और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने के साथ साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी, नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।